इससे पिछली क्लास में हमने व्यंजनों को पढ़ा था, लेकिन व्यंजन का कुछ टॉपिक छूट गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अंत्यस्थ व्यंजन हमने इससे पिछले वीडियो में कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष, ये सभी अवधारणाएं कंप्लीट कर ली थी। आज उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, वर्तशीय व्यंजन क्या होते हैं, दंत्योष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, स्वर यंत्र मुखी या काकलीय व्यंजन क्या होते हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुनासिक व्यंजन। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्पर्शी व्यंजन प्रत्येक वर्ग पांचों वर्ग के पांचों वर्ण क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। और उन स्पर्शी व्यंजनों का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें इनके उच्चारण करने में जो आवाज है वो नाक से आती है, इसीलिए इनको अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। बोलकर देखेंगे। अंगा, अय्या, अणा, ना, मा। अंगा, अय्या, अणा, ना, मा। बोलकर देखे आप भी। तो क्या है, आवाज कहाँ से आएगी? नाक से आवाज आती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण अब देखेंगे अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। बोलकर देखेंगे। या, र, ल, व। या, र, ल, व। तो कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। या, र, ल। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है या कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, तो आपका आंसर इनमें से तो या, र, ल, व में से कोई एक अंत्यस्थ व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी, ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्मीय या संघर्षी, जिनको बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा या संघर्षी वायु जो है वो टकराए, तो क्या है वो ऊष्मीय व्यंजन है। ऊष्मा हीट पैदा होती हो तो कैसा है? ऊष्मीय व्यंजन। बोलकर देखेंगे। सा, 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 हा। ये चारों वर्ण जो हैं वो क्या है? ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में दो अक्षरों का सहारा लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अक्षरों से मिलकर ये बने होते हैं, दो वर्णों से मिलकर ये बने होते हैं। जैसे अक्षय की अगर बात करें हम, ये किस किस वर्ण से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है इससे मिलकर बना होता है। अगर बात करें हम तरह की, तो ये किससे बना होता है? ये बना होता है इससे मिलकर बना होता है। अगर बात करें हम श्रय की, तो ये मिलकर बना होता है शय और रय। अगर बात करें हम इसकी यज्ञ की, तो यज्ञ किससे मिलकर बना होता है? जय प्लस जय प्लस अहिय। तो ये जो है इनसे मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की।
उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं देखेंगे। जिनको बोलने में हमारी जीवा की उल्टी नोक तालू को छूकर झटके से नीचे आ जाए, तालू को छूकर झटके से नीचे आ जाए, तालू को छूकर झटके से नीचे आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलकर देखेंगे, डा धा, डा धा, डा धा। और हमने 2 वर्ण यहाँ लिखे हैं, ऐसे कंफ्यूजन मिटा लेंगे बिल्कुल। ये क्या है? डा धा। कंफ्यूजन मिटा लेंगे। इसमें और इसमें अंतर क्या है? मैंने देखे, डा धा, डा ये 4 मैंने अक्षर लिखे हैं। इन चारों अक्षरों में केवल क्या है, इसमें बिंदी का नीचे जो है वो बिंदी जो लगी हुई है उसका अंतर है। समझेंगे ये क्या है और ये क्या है। उत्क्षिप्त व्यंजनों से कभी भी किसी भी अक्षर की शुरुआत, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। पहली बात, इनका प्रयोग हमेशा बीच में किया जाता है। जैसे हम देखेंगे, सड़क, सड़क। क्या डमरू की शुरुआत इससे हो सकती है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। डमरू की शुरुआत इससे नहीं हो सकती। अर्थात कहने का मतलब, तो डमरू की शुरुआत कभी भी उत्क्षिप्त व्यंजन से नहीं हो सकती है। इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के बीच में किया जाता है। ये अंतर है। अब सबका, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन क्या होता है देखेंगे। कन्फ्यूजन क्या है? इसमें, इसमें और इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। इसमें, इन तीनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। समझेंगे। ये मूर्धन्य है, ये टा वर्ग का तीसरा वर्ण है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण है। डा डमरू वाला, डमरू, डमरू वाला डा है। और ये का वर्ग का 5वां अनुनासिक व्यंजन है, जिसे अंग पढ़ा जाता है, अंग पढ़ा जाता है। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसका प्रयोग कभी भी शब्द निर्माण में नहीं होता, शुरुआत इससे नहीं होती। इसका प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में होता है। ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दंत ओष्ठ। जिसके उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में दांत और ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है, उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे वाह, दांत कहाँ लगे? ओष्ठ पर। वाह, वाह, तो उसे क्या कहते हैं हम? दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन है, होता है। ये ऊष्मीय व्यंजन का एक अक्षर है, वर्ण है। इसका प्रयोग काकल्य या स्वर यंत्रमुखी के रूप में भी किया जाता है। लुंठित वर्ण, जिनको बोलने में हमारी जीवा रगड़ के साथ मुड़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित। रा, रा, रा क्या है? रगड़ के साथ आवाज निकले तो क्या है? लुंठित। तो रा क्या है? लुंठित व्यंजन। वत्स्य, वत्स्य व्यंजन, वत्स्य व्यंजन, वत्स्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? देखेंगे वत्स्य व्यंजन। ये होते हैं ना, रा और ला। ये क्यों होते हैं समझेंगे। जिन व्यंजनों को बोलने में हमारी जीवा मसूड़ों को
हमारी जीवा मसूड़ों को स्पर्श करती है और मसूड़ों को क्या कहते हैं? वर्त्स्य, वर्त्स्य, वर्त्स्य। तो क्या कहते हैं? वर्त्स्य। तो जिन्हें बोलने में हमारी जीवा क्या करे? मसूड़ों को छुए तो क्या कहलाते हैं? वर्त्स्य व्यंजन कहलाते हैं। बोल कर देखेंगे, ना रा ल, ना रा ल, ये क्या है? वर्त्स्य व्यंजन है, वर्त्स्य व्यंजन है। ये व्यंजनों का समस्त जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर दिया है। जो यूपी पुलिस से संबंधित परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो मैन टॉपिक हमने सब क्लियर कर दिया है। सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।